कि राजेंद्र शुक्ला जी असली ब्राह्मण है कि नकली, उनसे पूछ लीजिएगा कैमरा लगा करके जाके। अब देखिए इन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, तो यदि लोग पूछें कि रीवा में क्या चल रहा है तो अपना बिल्कुल कह सके थे कि रीवा में असली ब्राह्मण और नकली ब्राह्मण के बयानबाजी चल रही है। वैसा था रीवा में मानसून के आगाज हो चुका है, माहौल ठंडा हो चुका है, लेकिन सियासी पारा कहो न कहो गर्म हो रहा है। वजह यह कि बीते दिना रीवा में मध्य प्रदेश के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के द्वारा कुछ ऐसा बात कह दी गए जो चर्चा के विषय बनेगा और मीडिया खातिर बयानबाजी के दौर शुरू हुई है। सबसे बड़ी बात कि हेमंत कटारे के द्वारा साफ तौर में यह कहा गया कि रीवा में एक परशुराम मंदिर रहा जोने माँ बजरंगबली विराजमान रहे, वह कहो न कहो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गिरा बागा ध्वस्त किएगा। साथ में उनके द्वारा कहा गया कि अब हमका शंका होती कि रीवा ब्राह्मणन के नाम से जाना जा रहा, ब्राह्मणन के साम्राज्य के नाम से जाना जा रहा, लेकिन रीवा में यह में कृत्य हो और के संरक्षण में एकत्रित हो रहा है तो का ब्राह्मण ही कि न हो ही। यह मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के जो में अंदाज है, बड़े हल्के अंदाज में उनके द्वारा यह कह दिएगा कि कांग्रेस वाले का कोई पूछत नहीं आया। ऐसे यह में तमाम तरह के बयानबाजी करे थे और मीडिया का कहा थी कि जा पूछा, और जब मीडिया हमरे लगे पूछ ले थी तो यह मान ली कि उनका काम हो गया और वो जो है जनता के बीच पहुंच जाते और बड़ा हंस के और बड़े सहज भाव में राजेंद्र शुक्ला के द्वारा अपन बात कही गया। हम अपना का दोनों बयान सुनाऊँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रीवा अध्यात्म के नगरी है, रीवा कर्म के नगरी है, रीवा धर्म के नगरी है, और यह धार्मिक नगरी में जब यह तमाम तरह की घटना हो थी तो सवाल तो पूछे जाते हैं, उस सवालन के जवाब मीडिया न ली तो कुली। हालांकि यह रीवा में असली ब्राह्मण को है, नकली ब्राह्मण को है, कांग्रेस के द्वारा ये सवाल पूछे गए और आरोप लगाए गए हैं, तो अपना पंचन के बीच में एक यह बड़ा प्रश्न पहुंच चुका है कि आज वास्तव में खुद अपना तय करी कि आखिरकार को है असली ब्राह्मण और को नकली ब्राह्मण। हालांकि सरकारन का जिम्मेदारी है कि जनता वो अपने आवाम खातिर बेहतर नीति बनाए के बेहतर उनके खातिर कार्य हो, और लगातार मध्य प्रदेश के मोहन सरकार ये दावा कर रही थी कि हम अंत्योदय खातिर जो है काम कर रहे हैं। वही थे कांग्रेस संगठन सृजन का लेके तमाम पूरे प्रदेश के अंदर अपन कहा जाए कि एक मसाल लेके दौड़ रही है और यह कह रही है कि एक नई कांग्रेस देखे को मिली और यह कांग्रेस भाजपा का पस्त कह दी। हालांकि वह आवे वाला वक्त बताई कहे कि अभी वक्त दूर है। 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव कल के कई एक नेता तय तक कहे लगे हैं कि हमारी सरकार 28 में बने वाली है कांग्रेस के, लेकिन कहा कांग्रेस के सरकार बनी या न बनी, हालांकि यह दूर के एक प्रश्न है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर होते ऐसे जनता की कितना भला है। हालांकि सरकार आई ही जई ही, ये कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए, और निश्चित तौर पर देश तो रही, लेकिन सरकारन के कोनो जब जिम्मेदारी नहीं तय हो तो तमाम सरकार उठी हैं चली जाती हैं, लेकिन जनता आखिर अपन दर्द साझा कैसे करे। तो सुनी दुनू जने के पूरा बयान, जौने में पहल बयान हम अपना का सुनाई थे मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के, जौने में कौने अंदाज में अपन बात कह रहे हैं, और दूसर बयान सुनाई थे मध्य प्रदेश के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के। दोनों बयान सुनी और अपना बताई कि आखिरकार रीवा में को आए असली ब्राह्मण को आए नकली ब्राह्मण। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। 2013 में हेमंत कटारे जी का उन्होंने कहा कि इस तरह परशुराम मंदिर को तोड़ा जा रहा है बाउंड्री को विश्वविद्यालय के पास। हाँ, तो उनका कहना यह है कि
जी जी नकली ब्राह्मण नकली ब्राह्मण हेमंत कटारिया। अब देखिए इन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, तो चर्चा में बने रहने के लिए जब तक इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे तो आप हमसे बाइट नहीं लेंगे। तो उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है कि आप हमसे बाइट ले रहे हैं, बाकी इन सब बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं वहां दर्शन करने भी गया, दर्शन किया और मैंने अंदर जाकर के देखा, बाउंड्री तो तोड़ी अब इधर से बना दी होगी बात अलग है, लेकिन अंदर जाकर के मैंने देखा कि जहां पे हनुमान जी बजरंग बली जी की प्रतिमा है, जहां पर भगवान परशुराम जी की प्रतिमा है, प्रतिमा को छोड़ करके ऊपर छत तोड़ दी गई है जो कि अंदर है। अगर कभी एक सेकंड के लिए मान ले एंक्रोचमेंट भी था, एंक्रोचमेंट साइड्स पे हो सकता है, कॉर्नर्स पे हो सकता है, बीचों बीच एंक्रोचमेंट नहीं होता। और दूसरी बात, क्या पूरा रीवा और मध्य प्रदेश अतिक्रमण मुक्त हो गया है क्या? ये भगवान राम के मंदिर की स्थापना कर रहे हैं ऐसा कहते हैं, जबकि वो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप बजरंग बली का मंदिर तोड़ के भगवान राम को प्रसन्न करने चले हो क्या मूर्खों? भाई ये तो बताइए। ये रीवा है, यहां आम जन तो सुरक्षित है नहीं, जबकि रीवा को ब्राह्मणों की राजधानी कहा जाता है। श्रीनिवास तिवारी जी का स्मरण होता है मुझे। यदि उन जैसा व्यक्ति आज होता, मुझे दुख है कि आज वो इस धरती पर नहीं है, यदि उन जैसा व्यक्ति होता शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगली बार जब मैं रीवा आऊंगा तब जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से बन पड़ेगा मैं वो करूंगा, मंदिर के लिए करूंगा, और जो भी मेरे साथियों से भी बन पड़ेगा मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, क्योंकि हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम धर्म के नाम पर काम करते हैं, धार्मिक भावना रखते हैं, उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते। अब जब भी आऊंगा मैं इसको करूंगा। और मैं तो पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राजेंद्र शुक्ला जी असली ब्राह्मण है कि नकली, उनसे पूछ लीजिएगा कैमरा लगा करके जाकर। जब मैंने तो पूछेगा ही, मैंने बोला है। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,